अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार खान। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉक के हवाले से पढ़ा था और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है, इस टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम। हमने वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम का चैप्टर पढ़ना था जिसमें हमने वेक्टर्स के तो बहुत कुछ टॉपिक्स पढ़े और इक्विलिब्रियम का सिर्फ आज हम एक ही टॉपिक पढ़ेंगे और कल हो सकता है मैं एक और टॉपिक बना दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हम इक्विलिब्रियम को सिर्फ टच देंगे, समझेंगे, क्योंकि एक ही लेक्चर के अंदर तमाम इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा इसको 2 वीडियोस में बनाऊं ताकि इक्विलिब्रियम को सबसे पहले स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से समझ लें और नेक्स्ट वीडियो में आप इसके कंडीशंस को समझ लेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश किया है आप लोगों की बुक से कुछ एक्स्ट्रा बताने की ताकि आप लोगों को इक्विलिब्रियम के बारे में अच्छी तरीके से इल्म हो जाए और आप लोगों को आगे जाके जब आप एंट्री टेस्ट के लिए बैठे, आप एमकेट का या ईकेट का एग्जाम दें, तो वहां पर आप लोगों को आसानी हो इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं, रेगुलरली बनाता रहूं, क्योंकि आप लोगों को पता है लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना का टाइम है, ज्यादातर स्टूडेंट्स एकेडमी नहीं जा पाते, ज्यादातर स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर नहीं जा पाते, ज्यादातर स्टूडेंट्स बेसिकली पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से एकेडमीज को ज्वाइन नहीं कर पाते, क्लासेस नहीं ले पाते, ऑनलाइन क्लासेस, उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो कि क्लासेस वो मैनेज नहीं कर पाते, उनके पास फीसिस इशू होते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक फ्री सिस्टम मैंने खोला है कोचिंग का ऑनलाइन। तो आप लोग स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन नेट में आपको आना है और यहाँ से लेक्चर्स पढ़ने हैं, समझने हैं और पेपरों की तैयारी आप लोगों को करनी है। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर को समझते हैं सबसे पहली चीज इक्विलिब्रियम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, हमने पढ़ लिया कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी क्या हो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो, मतलब इक्वल चेंजेस आए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी के, तो हम उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। तो इन दोनों केसेस में या तो बॉडी रेस्ट में हो या तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, तो इन दोनों केसेस में जो इक्विलिब्रियम होगा हम क्या कहेंगे? बॉडी ने इक्विलिब्रियम को अचीव किया। या दूसरे लफ्जों में इक्विलिब्रियम वो केस है जहां पर बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है। तो सबसे पहली चीज इसको डिफाइन करते हैं और उसके बाद इसके कुछ टाइप्स हैं और इस लेक्चर को थोड़ा सा और एग्जांपल्स के थ्रू समझने के बाद इस लेक्चर को क्लोज करते हैं और लास्ट लेक्चर में हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ के इस चैप्टर को हम क्या करेंगे? अल्लाह हाफिज कर देंगे इस चैप्टर का। और आखिरी में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग आप लोगों के लिए बहुत से और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे और उसके साथ साथ केमिस्ट्री के भी मैंने सोचे हैं बनाए आप लोगों के लिए वीडियो। तो फिलहाल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप सपोर्ट अच्छा करेंगे तो हम देखेंगे फिर आप लोगों के लिए और भी हो सकता है मैथ का भी बना दें आप लोगों के लिए लेक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है द बॉडी is at rest or moving with uniform velocity under the action of many forces. The body is at rest or moving with uniform velocity under the action of many forces is called equilibrium. इस केस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल पेश करता हूं। मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट्स क्या है, एक टूटी फूटी सी डायग्राम तो बना दी आप लोगों के सामने, बस आप लोग समझ लें। इस टेबल के ऊपर स्टूडेंट्स मैंने एक क्या रखा है? बुक रखा है। मिसाल के तौर पर ये एक टेबल है, इसके ऊपर मैंने क्या रखा है स्टूडेंट्स? बुक रखा है। अब यहाँ से हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो बुक है स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या है? एट रेस्ट में है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बुक क्या है? एट रेस्ट में है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? ये किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बॉडी रेस्ट में होगी तो उस पर फोर्सेस काज नहीं होंगे, उस पर फोर्सेस एक्ट नहीं होंगे। अब यहाँ पर समझें, यहाँ पर इस बॉडी पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं स्टूडेंट्स। एक फोर्स तो इस बॉडी का क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है बॉडी का, अर्थ का, जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इस टेबल के मुकम्मल तौर पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इस मास को, इस बुक को
नीचे की तरफ लेकर जा रहा है, जबकि उसी वक्त इस टेबल का जो रिएक्शन फोर्स है स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है स्टूडेंट्स, अपवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पर दो फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, एक तो टेबल का रिएक्शन फोर्स स्टूडेंट जो कि अप डायरेक्शन में लग रहा है, और दूसरा फोर्स क्या है स्टूडेंट्स, टेबल का ग्रेविटी ऑफ फोर्स है जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब हमने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा था, दिस बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट, सो द नेट फोर्स ऑन दिस बुक इज 0, so we can say that the body is in a state of equilibrium. So what is the definition of equilibrium? A body is said to be rest or moving with uniform velocity under the action of many forces is called equilibrium. In this case there are two forces, one is the normal force which is acting perpendicular to the plane containing book and table, and the next thing is force of gravity which is acting in downward direction. So in this case both these forces have same magnitude but opposite in direction, so we can say that the net force on the body is 0 and the body is in a state of equilibrium. या इसका सेकंड समझना चाहते हैं, व्हाट इज फोर्स का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, ma, एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और वेलोसिटी यहाँ पर देखें, क्या इस बॉडी के अंदर कोई वेलोसिटी पैदा हो रही है, नहीं, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, 0। अब जब यहाँ पर वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगी स्टूडेंट, 0। जब एक्सेलरेशन 0 होगी तो स्टूडेंट्स इसका मतलब फोर्स इस पर क्या होगा, नेट फोर्स इस पर क्या होगा स्टूडेंट, 0। मास 0 नहीं हो सकता, मास कुछ ना कुछ है इस बॉडी का, मगर एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से नेट फोर्स इस बॉडी पर क्या लग रहा है स्टूडेंट, 0 लग रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इज द कंडीशन इन विच द बॉडी हैज अ नेट फोर्स 0, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहां पर एक्सेलरेशन क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है। उसी तरह एग्जांपल मैं आपको दे दूं फैन की, फैन तो आपने देखा होगा, पंखा, पंखा मिसाल के तौर पर ये आप लोगों का क्या है स्टूडेंट्स, वॉल है, ये दीवार है, और दीवार से नीचे मिसाल के तौर पर ये पंखा बना देता हूं इस तरह, डिफरेंट पेन से बनाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये इसका सेंटर और यहां से इसके विंग्स हैं, ये क्या है स्टूडेंट्स, इस पंखे के विंग्स हैं। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहली कंडीशन पर जब इस पंखे को हमने एनर्जी नहीं दी थी तो ये पंखा किस में था, रेस्ट में था, और इस केस को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम में था। ये पंखा किस में था, इक्विलिब्रियम में था। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स और उसके साथ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इन दोनों का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था, मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसल, और नेट फोर्स इस बॉडी पर कितनी आई स्टूडेंट, 0। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है, मैंने आप लोगों को बताया, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इन बोथ केसेस द बॉडी अटेन इक्विलिब्रियम, या रेस्ट में हो तब भी अटेन इक्विलिब्रियम करती है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे तब भी इक्विलिब्रियम अचीव होता है। सबसे पहली केस तो हमने रेस्ट वाला केस समझ लिया कि बॉडी जिसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। क्यों 0 होती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, 0। जब वेलोसिटी सेकंड केस में यूनिफॉर्म होगी तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। तब ये बॉडी को हम क्या कह सकते हैं, ये बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। अब इन्हीं बेसिस पर इक्विलिब्रियम के दो हिस्से बनाए गए हैं स्टूडेंट। अब मैं इस चीज को क्या करता हूं, रब कर देता हूं, और आप लोगों को इन्हीं कंसेप्ट्स के बेसिस पर इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स बनाए गए हैं स्टूडेंट्स। एक को हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और दूसरे केस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब बॉडी किस में है स्टूडेंट्स, रेस्ट में। अब ये भी बढ़ाया, मैं नहीं चाहता हूं कि दोबारा इसको बताऊं, बॉडी किस में है, रेस्ट में है, और एक्सेलरेशन क्या है बॉडी के अंदर, 0। आप लोगों को फोर्स की एग्जांपल दी, ma के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, 0, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो नेट फोर्स बॉडी के ऊपर क्या होगा, 0। इसका एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया, एक बुक रखी थी टेबल के ऊपर, और इस बुक के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे थे, एक फोर्सेस रिएक्शन का था ऊपर की तरफ, एक फोर्सेस ग्रेविटी का था नीचे की तरफ। बोथ फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन क्या था, अपोजिट था, जिसकी वजह से इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया,
कैंसल आउट कर दिया। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम की डिफिनीशन में जो सेकंड केस था, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट मींस द बॉडी अचीव विच इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस केस में बॉडी के अंदर कौन सी इक्विलिब्रियम आएगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम के मजीद दो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। दो डिपार्टमेंट्स क्यों बनाए गए हैं, इस केस में देखें, इस केस में तो वेलोसिटी जीरो है, इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इसका मतलब वेलोसिटी को हम दो केसेस में ले सकते हैं। वन वेलोसिटी व्हेन वी आर डिस्कसिंग लीनियर मोशंस, देन दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहेंगे, जब लीनियर मोशन करते हुए बॉडी जो इक्विलिब्रियम हासिल करे उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और जब बॉडी रोटेशनल मोशन करते हुए करे, रोटेशनल मोशन करे तो उसको, उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। उसको हम क्या कहते हैं, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम वेलोसिटी की बात करते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। और जहां तक बात एंगुलर वेलोसिटी की है वो हम सर्कुलर मोशन में उस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा कंसेप्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम का तो समझ में आया, अब इसको समझना है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होती है। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर ये एक ट्रैक है, ये ट्रैक है स्टूडेंट्स, यहां पर एक गाड़ी है, यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, एक गाड़ी है और ये गाड़ी आगे की तरफ क्या कर रही है स्टूडेंट्स, मूव कर रही है। तो इस केस में इस गाड़ी के ऊपर बहुत से फोर्सेस लग रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी बॉडी किस पर है, एक इक्विलिब्रियम में है। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब ये इक्विलिब्रियम क्यों है बॉडी के अंदर, क्योंकि इस बॉडी में कौन सी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर देखें, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है स्टूडेंट्स, और उसी तरह एक फोर्स ऑफ रिएक्शन है रोड का जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड, इसको कैंसिल करने के लिए इसी का इक्वल मैग्नीट्यूड रिएक्शन फोर्स नॉर्मल जिसे हम कहते हैं, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया स्टूडेंट्स, कैंसिल कर दिया। और एक फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन है। फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब ये कि इस बॉडी को के अंदर जो इंजन के अंदर जो वो है, इंजन के अंदर मतलब क्या, इंजन के अंदर जो इंजन से जो फोर्स आता है ताकि बॉडी को आगे की तरफ लेकर जाए, ये आगे की तरफ लग रही है। और उसी सेम टाइम में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि बैकवर्ड लग रही है। व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स एंड व्हिच इज ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. So these both forces are equal in magnitude, so they cancel the effect of each other. These up forces equal in magnitude, they also affect the cancel the effect of each other. These are horizontal forces which are acting in opposite directions. These are vertical forces which are acting in opposite directions. So the linear motion is in a state. This state is called translational equilibrium, in which the velocity is basically uniform. It means if the velocity is uniform, then the acceleration is zero. When the acceleration is zero, it means that the body achieve an equilibrium. This is called translational equilibrium. इस equilibrium को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर इसी को बस अब आगे जाके हम क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब बॉडी किसी सर्कुलर मोशन करती है, जब बॉडी कोई सर्कुलर मोशन करती है तो इस लिहाज से इसके अंदर एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है। जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्म हो, सेम हो, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस रोटेशनल मोशन करते हुए उसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होती है, जिसकी वजह से इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो हो जाता है। और जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो बॉडी के अंदर एक इक्विलिब्रियम आती है। इस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस केस के लिए स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अब इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम के, मिसाल के तौर पर अर्थ का अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करना फिक्स है ना,
कि मतलब अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द मतलब कंप्लीट करता है, मतलब अपना ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट करता है एक मखसूस टाइम में। एक मखसूस टाइम में अर्थ का ऑर्बिट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब इस मखसूस टाइम तक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए अर्थ की वेलोसिटी क्या होती है, फिक्स होती है। जाहिर सी बात है अगर अर्थ की वेलोसिटी फिक्स नहीं होगी तो मिसाल के तौर पर अर्थ 1 घंटे में अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। इसका मतलब ये है 24 घंटों में एक्सिस के गिर्द रिवॉल्यूशन क्या करता है, कंप्लीट करता है। दूसरे दिन देखते हैं, दूसरे दिन भी वही है, तीसरे दिन देखते हैं, तीसरे दिन भी वही है। इसका मतलब ये है कि ये जो रोटेशन है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये क्या है, यूनिफॉर्म है, तभी सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है। अगर थोड़ी सी भी वेलोसिटी में चेंज आए तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो 24 घंटे हैं ये हमें कम मिल जाएंगे, मतलब जल्दी वो क्या करेगा, रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। इसका मतलब ये है रोटेशनल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए लाजमी ये है कि आपकी बॉडी का जो वेलोसिटी हो वो क्या हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, और इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन योर वेलोसिटी इज एंगुलर वेलोसिटी एंड हैविंग अ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब ये है ये फिक्स है। और इसकी दूसरी एग्जांपल पंखे की मैं आप लोगों को देता हूं। पंखे सीलिंग से क्या है, अटैच है। मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था स्टूडेंट्स, प्रीवियस एग्जांपल में ये बताया था कि ये वो है, वॉल है, और ये नीचे क्या है, एक पंखा अटैच है इसके साथ। पहले तो इस फैन के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो कौन सी थी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिस पे दो फोर्सेस, एक नॉर्मल एक ग्रेविटेशनल। जब ये मूव करना शुरू करेगा तो शुरू में आपने देखा है फैन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन में चेंज आ जाता है, और एक टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है। तो जिस टाइम में उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है तो फैन एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी को क्या करता है, गेन करता है। फैन एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी को क्या करता है स्टूडेंट्स, गेन करता है। और उस कंडीशन में बॉडी के अंदर एक इक्विलिब्रियम पैदा होती है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल मैंने आपको बताया, कार का एग्जांपल बताया कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उस पर कितने फोर्सेस इन्फ्लुएंस होते थे, 4 नॉर्मल, ग्रेविटेशनल, एक्सेलरेशन फोर्स का आगे की तरफ, और पीछे की तरफ क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि पीछे की तरफ लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि टायर और रोड के दरमियान था। और ऑल द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो दे कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो वी कैन से दैट द बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज।